पर ये अगर ज्यादा ब्लंट लगे तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे जल्दी बना सकते हैं फ्रिक्शन अलग अलग तरीके ना। तरीके से। ओके, तो बन तो गया मॉडिफाई, पर ये दिमाग लगाना है आपको जल्दी कि कैसे जल्दी हो जाए। तो बहुत सारे वे हैं, आपको उतने टूल्स के साथ हैंडी भी होना पड़ेगा, और साथ साथ थोड़ा सोचेंगे तो जल्द से जल्द चीजें बन सकता है। ओके, देखो पर हाँ और एक क्वेश्चन ले लेते हाँ हैं। हाँ, श्योर। शिवराम कंबोज, ही इज आस्किंग, sir, please teach us about texturing and final output work. So for texturing, we will be having classes in near future, right, Devgopal? Yes, yes. We have on 24th, I guess. Okay. So Shivram, you what you need to do? आपको The same modeling only. We have texturing for this same modeling, treasure box texturing we have on 24th of January. So please keep your eye. हाँ शिवराम, आपको तो फिर 24th के लिए वेट करना होगा थोड़ा। 24th को इसी का टेक्सचरिंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। Okay. So next question is, what are the sources of animation work other than movies? तो एनिमेशन एक्चुअली बहुत चीजों पे होता है। गेमिंग में एनिमेशन होता है, मूवीज में तो होता है, वेब सीरीज है, शॉर्ट फिल्म्स होते हैं, एड्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल्स, जो टीवी सीरियल्स देखते हैं उसमें होते हैं, बहुत कुछ है। मोहन, आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाए क्या? Is that what you were asking or something else? Devgopal, Yeah. actually question, how can we represent our model without texturing? Okay. I'm coming on that. सो पहले तो ये ट्रेजर बॉक्स ऐसे एक्सपोर्ट कर लूंगा मैं एज ओबीजे। कैसे मॉडल प्रेजेंट करें? मॉडल प्रेजेंट करने की बहुत वे है। आपको अगर मॉडल दिखाना है तो एक ऑक्लूजन रेंडर हम हर कोई जानते हैं, तो वो ऑक्लूजन में भी कैसे वाइट वैल्यू कितना होना चाहिए, थोड़ा ग्रे रखे, या फिर आप देखो मार्मो सेट पे ले जाएं। हाँ, हेलो। देवगोपाल, हाँ, एक बात बताऊं मैं, जो अपना जो पोस्टर है ये क्लास के लिए, उसमें ही था ना एक मॉडल। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। इस पे भी पोस्टर में है, देखा रहेगा अगर वो स्कल्पटिंग के बाद जो जी ब्रश की मैं दिखा था हूँ, मैं ओपन है ऑलरेडी, मैं दिखाता हूँ। तो ये इज आस्किंग फॉर दैट, जो आपने बताया अभी ऑक्लूशन रेंडर के लिए,
Do you need to place camera and lights for that? हाँ, कैमरा लाइट्स आप जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते, ऐसे क्या होता है, आप कैसे दिखाना चाहते हैं, जैसे पर्पस हर एक चीज का, मैं वही बोल रहा था कि हाउ यू वांट प्रेजेंट. इफ इट्स अ सिंपल बॉक्स inorganic, then you can get 2-3 angles, or one moving camera, like you can put it in, आप मार्मोसेट पे ले जा सकते हैं. एक अगर वो ओवरऑल पत्थर का है तो, या फिर कुछ और चीजों का है तो, एक बेसिक मेटल देने के बाद एक कैमरा पैन करके शो कर सकते हैं कि वो आपकी एक जिप व्यू हो, या कैमरा पैन व्यू हो. फिर 3-4 स्नैप्स दे सकते हैं अच्छे से, अच्छे बैकग्राउंड के साथ. और बेसिकली ये अगर ट्रेजर बॉक्स है, उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए शायद नीचे कुछ वुडन प्लेट के ऊपर रखा हुआ है या कारपेट के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे कुछ प्रेजेंट करे, ना कि सिर्फ ट्रेजर बॉक्स कुछ ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, ऐसा नहीं. तो ओवरऑल ऐसे मैं बताऊं तो इधर कुछ ओके, ये ट्रेजर बॉक्स पे है तो यहाँ कुछ कार्टन जैसा प्रेजेंट करे, और बाकी हम खाली बैकग्राउंड छोड़ दें. और लाइटिंग इस तरह करे कि उसका एजेस, जो प्रॉपर एजेस वॉल्यूम सही से दिखे एकदम, ना कि ओवर एक्सपोज्ड हो, और ना तो ये ऐसा हो कि उसका वॉल्यूम समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए. देखो जैसे आप, हाँ हाँ, इसका अपने पास ग्रे स्केल इमेज है क्या, जो अभी आपने दिखा रहे थे? हाँ वो हमारे पोस्टर पे था. मैं एक हाँ सेकंड. हाँ हाँ. शिवराम, अगर आप पोस्टर देखोगे ना, एक साइड में ग्रे स्केल है और एक साइड में टेक्सचर किया हुआ है. तो टेक्सचर कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन का जो है ना ग्रे स्केल का, ये देवगोपाल सर जो दिखा रहे हैं वही है बेसिकली, कैसे करते हैं. हाँ, और की शॉट है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. आप अगर वो जाएंगे उसके थ्रू, गो थ्रू करेंगे तो फिर अच्छा ही आउटपुट आएगा. पहले तो रेफरेंस देखिए, और स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रेजेंटेशन देखिए, आप लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, फिर उस अकॉर्डिंगली जाइए तो अच्छा ही प्रेजेंट होगा. जैसे मैंने वो बताया कि मार्मो सेट पे भी आप इजी है, एक HDRI ले लें, फिर आपके जो एक सिंगल कोई भी मटेरियल असाइन करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. वेयर फ्रेम दिखाना चाहे तो वो स्टील फ्रेम अलग अलग इंटरेस्टिंग कैमरा से दिखाएं. जैसे मैंने बताया कि अगर से ट्रेजर बॉक्स हो तो उसपे कुछ कर्टन जो फोल्ड वाला, हाँ, जैसे एक कर्टन है टेबल के ऊपर, टेबल क्लॉथ है तो ऐसे कुछ फोल्डेड वाला ये उसके ऊपर इसको प्रेजेंट करें तो वो अच्छा दिखेगा. तो कैमरा में फोल्डेड कट हो जाएगा ग्राउंड के साथ, और वो इंटरेस्टिंग एक कैमरा मिलेगा. तो ऐसे कुछ 2-3 एंगल और कुछ ऑक्लूजन्स, फिर वेयर फ्रेम, ये तो रख ही सकते हैं दिखाने के लिए कि आप कैसे पॉलीगन या कैसे चीज यूज किए, इसका ब्रेकडाउन. तो बेसिकली ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, और इसके डिटेल पे आप जाओगे तो आपको रेफरेंस फॉलो करना पड़ेगा. और एक क्वेश्चन है इसी में कि रेंडर करते टाइम अगर डिफॉल्ट रेंडर यूज करें, बस नॉर्मल जो डिफॉल्ट रेंडर है, तो आउटपुट मतलब तब क्या होगा? बेसिकली आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, राइट? देखो बात, नहीं नहीं, वो रिक्वायर्ड है कि आप हाई क्वालिटी डेफिनेटली दिखाना चाहते हैं कि अगर हाई क्वालिटी नहीं दिखाएंगे तो उसका एजेस जो है शार्प नहीं दिखेगा, और ब्लरी हो जाएगा. फिर आपका जो स्पेक एरिया पकड़ रहा है, वॉल्यूम, वो भी नहीं दिखेगा. तो एटलीस्ट हाई क्वालिटी HD या 2K रेंडर्स, या आपका कस्टम कैमरा आप कहाँ पे डालना चाहते हैं वो भी देख के, एक बार आपने हाई क्वालिटी बना लिया, फिर ऊपर नीचे क्रॉप करके जहां डालना चाहते हैं उस हिसाब से भी एडजस्ट करना तो पड़ता ही है. तो बेसिकली हाई डेफिनेशन ही आपको डालना चाहिए कि वो अच्छा दिखे.
आपको अगर मोबाइल में ही चेक करना होगा तो ऑब्वियसली पर्पस बहुत कम रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम कोई भी किसी के पास प्रेजेंट करते हैं जहां हमारा आपको वैल्यू मिले तो वहाँ हाई क्वालिटी ही दिखाएंगे, और वो मोबाइल पे नहीं दिखेंगे, कंप्यूटर बेसिकली डेस्कटॉप या अच्छे सिस्टम पे ही देखेंगे अगर अच्छे से देखना है तो आप अच्छी क्वालिटी का रेंडर निकालिए, अच्छा रेजुलेशन गेट लीजिए और रेंडर कीजिए। अगर आप रेंडर आउटपुट शो करना चाहते हैं, अगर स्टील फ्रेम है तो भी रेंडर करके करना बेटर है, तो अच्छा लगेगा। और की शॉट का भी आप रेंडर देंगे तो भी अच्छा है। तो बेसिकली कुछ भी ना हो, अगर कुछ कंक्रीट का हो तो एक प्रोसीजरल टेक्सचर दे के, एक कंक्रीट दे के हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कि उसके सारे डिटेल हो, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। अगर किसी चीज कॉपर का हो, कॉपर का एक ने पॉट बनाया आपने, तो एक कॉपर का बेस प्रोसीजरल टेक्सचर डाले तो वो इजी है। लेकिन आपको एकदम मॉडल टेक्सचर बोथ इक्वली हाई डेफिनेशन और अच्छा क्वालिटी का देखें तो काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। पर आप से मॉडल प्रेजेंट कर रहे हो तो फिर कोई भी एक शेडर यूज करे जिससे उसका वॉल्यूम अच्छे से निकल के आए, वैसा आपको सोचना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन है सर, एनी सजेशन अबाउट रेंडर टूल्स? रेंडर रेंडर टूल्स, हाँ, हाँ ऐसे तो बहुत सारे रेंडर इंजन है। आप अर्नोल्ड पे करो तो अर्नोल्ड पे कुछ नहीं, जस्ट हैच बैच रेंडर करना पड़ेगा आपको, स्लैश डॉट EXR, हैश डॉट EXR। तो EXR पे वो रेंडर आ जाएगा आपके पर्टिकुलर, जो इधर प्रोजेक्ट सेट करेंगे उधर आ जाएगा, माड़ी से रेंडर कर रहे हैं तो हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग वे है। जैसे मैंने बताया कि मार्मोसेट एंड की शॉर्ट्स, तो उस पे आप फाइल का पाथ दे दो, सेव कर लो, स्टील फ्रेम मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। और अ, पर हाँ स्क्रीनशॉट ना दे, स्नैपशॉट, हमारा इधर स्नैपशॉट होता है। आप बड़े मॉनिटर पे ये कर रहे हो और देख रहे हो और उसको स्नैपशॉट निकाल के दे रहे हैं, वो भी हो सकता है, पर वैसा ना करें। सब्सटेंस पेंटर पे भी आयरे रेंडर होता है, वो आप सेव कर लें। तो वे तो बहुत है, आप कैसे दिखाना चाहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कि वो उसका प्रेजेंटेशन कैसा हो, अच्छा दिखे, वो इम्पोर्टेंट। ओके, क्या ओके ये रघुमल, यू कैरी ऑन। कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर से डिस्टर्ब करता हूँ आपको। आगे। तो इसका डिवीजन बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि मॉडल लेने के बाद ईवी तो मैं लेके आया। फिर आप इसकी जो डिटेल बनाएंगे वो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट और इसमें नॉर्मल पे। व्यू
लेजी ब्रश सिलेक्ट कर सकते हैं आप, पर इसको स्ट्रोक्स, डैम रियल एस्टेट, टाइम टेकिंग है, आप इसको सही से कीजिए, लेजी ब्रश से और अच्छा होगा। ऐसे हम टेक्सचर पे भी पेंट कर सकते हैं नॉर्मल, मगर जी ब्रश से मैनुअली ना करे तो। कुछ ब्रशेस भी है, आप ब्रशेस खरीद भी सकते हो, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, हर एक चीज प्रॉपरली देखना है। इस बार ये थोड़ा डाउन कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ऐड करके इसका जो वॉल्यूम है राउंड वाला वो दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू अगर कम करना है, ये पहले तो मुझे बता देना चाहिए, ये आपको लेयर पे करना था। तो ये सारे ट्रिक्स आपको पता चलेगा एक्सपर्ट क्लासेस पे। एक्चुअली लेयर पे रिकॉर्ड करना रहेगा, तो फिर आपको जो डेंसिटी है वो कम कर सकते हैं। ये सॉरी, हाँ, जो आपकी वर्क हो रहा है ना, जितना डेप्थ जा रहा है इसका कम ज्यादा हम कर सकते हैं। और यहाँ अल्फा लेके हम बहुत सारे चीज कर सकते हैं। वैसे ये ड्रॉप करें, स्टैंडर्ड, ओके, ऐसे कुछ डाल सकते हैं। ये सारे चीज हो जाने के बाद नहीं, आपको अगर ये अभी स्कल्प नहीं करना चाहिए, टेक्सचर के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर से हम बार का डिटेल लाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो टेक्सचर के साथ मैच करेगा, जहां डेप्थ होना चाहिए वहां आएगा, नहीं कि हर जगह आ जाए।
तो ये पॉलिश्ड बोला था, इतना रफ तो होगा नहीं, पर आपको रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में उसको कंट्रोल करने को भी मिलेगा। पर ओवरऑल आपको थोड़ा ब्रेकअप देना है तो ऐसे लेके जा सकते हैं सटल। सॉरी। सो बेसिकली ऐसे जो मेजर डिटेल और टेक्सचर डिटेल रहेगा, आप जैसे मैंने इसका यू भी कर लिया, तो अगर आप इसके यूवी पे मैप लेके आएंगे तो एग्जैक्टली यहाँ एक्सट्रैक्ट करके कितना चाहिए उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल लेके जा सकते हैं। या तो हम इसका जो नॉर्मल है हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बना के मतलब ब्लैक एंड व्हाइट बना के उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पर वो 0.5 है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली रेंडर पे काम करता है कि नहीं। इसीलिए जो माइक्रो डिटेल और अच्छा हो तो जिब्रश से टेक्सचर के थ्रू या पूरा यहाँ से ही लेके जाए तो एज इट इज जो हमारा रिक्वायर्ड डिटेल आता है वो मिलता है। तो ऐसे स्टार्ट टू एंड कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया ओवरऑल स्क्रैच से माया से ट्राई करके ऐसे करें। फिर जैसे ये वन लेवल अभी थोड़ा चेंज हो गया रहेगा, तो ये मॉडल जाएगा रेंडर इंजन पे और इसके बेक करके ये लेवल का डिस्प्लेसमेंट या जो भी हो जाएगा। अगर कुछ हमने माया पे बनाए ना होता तो इधर भी हम सारी चीज बना सकते हैं, फिर उसको ट्रोपोलॉजी रीट्रोपो करना पड़ेगा दूसरी जगह पे। तो ऐसे आप कैसे इजीली मॉडल को करेंगे, कैसा, मेरे ख्याल से माया से इजीली ऐसे प्रॉप्स ऐसे ऑब्जेक्ट बन ही जाएंगे। और आपको बस पहले सोचना है इसकी प्रोपोर्शन क्या कैसे होगा, उसकी टेक्सचरिंग सोच भी थोड़ा लेके मॉडलिंग करना पड़ेगा। सो अगर आपका कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। I think I'm done with pretty much the idea of making this and from scratch how you can achieve step by step. Hello. Hello. Yes, sir, we can hear you. Okay. So any questions? Anirudh, are you there? ओके, 3D मॉडलिंग के लिए मोस्टली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? बेसिकली मैं मेजर पर्सपेक्टिव बताऊं तो माया ही यूज होता है अभी तक। जनरली मोस्टली माया यूज होता है, पर कुछ कुछ जगह स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए मैक्स, हुडीनी
ये यूज होता है। पर मोस्टली माया। अगर कोई पाइपलाइन पे कुछ और चीज सेट होता हो, अगर आता भी नहीं है तो ऐसा है कि ओबीजे उसको लेके जाते हैं और पाइपलाइन पे वो ओबीजे कोई भी रेस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर में उसको कन्वर्ट करके वो डालते हैं। जैसे ओबीजे ले गए और फिर मैक्स में ओबीजे इंपोर्ट करके मैक्स फाइल सेव करके उसको आगे पास करते हैं। तो जनरली अगर मैक्स पे ही क्रिएट करना है, कुछ इश्यू हो मैक्स पे फिक्सेस करना है यूवी या कुछ करना है तो हो सकता है मैक्स पे करें। पर जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक जगह मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स माया ही यूज होता है अब तक। डिटेलिंग के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो, मेटबॉक्स, जीब्रश, और बहुत हैंडी और अच्छा सॉफ्टवेयर जीब्रश ही है। सो जीब्रश के अभी तो रिटोपो भी जीब्रश पे भी हो सकता है, तो जीब्रश बेस्ट टोपोलॉजी। हेलो सर, हेलो। एक्चुअली मडबॉक्स का यूज है क्या इंडस्ट्री में? मेटबॉक्स का यूज ऐसे होता है कि हमको हमको पास करना रहता है डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल्स जो भी है। तो आप अगर नहीं, सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी नहीं रहता है, मोस्टली जीब्रश रहता है हर जगह, क्योंकि हर जगह प्रेफर करते हैं जीब्रश। तो आपको अगर मटबॉक्स आता है लेकिन वहां नहीं मिले तो आपको जीब्रश पे करना पड़ेगा, पर हर जगह जीब्रश मिलता ही है। तो आपको अगर जीब्रश मटबॉक्स चाहिए तो आप ले सकते हैं पूछ के प्रोडक्शन से पर वो बहुत अनयूजुअल है कि आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बाय करे कुछ करे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप मटबॉक्स पे आता है तो गुड, आप मटबॉक्स से ले जा सकते हैं जो भी चीजें हैं डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल सेकंड लेवल में थर्ड लेवल में जो भी चाहिए होता है प्रोडक्शन में। लेकिन ये आपको जीब्रश जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, थैंक यू। Next question है मोहम्मद अली. Can you elaborate a simple scene process in detail, like Spider-Man jumping from a high-rise building at sunset and in a rush city, from character modeling, lighting, trajectory, motion, cloth simulation and all. Actually, मोहम्मद आपने जो पूछा इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आप पूरा एक मूवी मेकिंग का पूरा प्रोसेस पूछ रहे हो बेसिकली। जो कंसेप्ट होके आता है, स्टोरी बोर्ड होके आता है, उसके बाद जो भी बिल्डिंग्स बोल रहे हो, स्पाइडरमैन बोल रहे हो, उसका 3D मॉडलिंग होता है, फिर टेक्सचरिंग होता है, रिगिंग होता है, फिर एनिमेशन होता है। एनिमेशन के बाद सिमुलेशन पे जाता है एंड उसके बाद जाके सर सर जैसे आपको जो डिस्क्रिप्शन मिलता है किसी सीन का, तो इसी टाइप से कुछ मिलता है, तो उसको कैसे आप फिगर आउट करते हैं, क्या ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे काम करें आगे? क्या आप फिर से पूछो। सर जब आपको कोई सीन मिलता है काम करने के लिए, उसका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसके हाँ बाद फिर उसको आप ब्रेक डाउन करते होंगे आगे काम करने के लिए, तो किस तरह से आप ब्रेक डाउन करते हैं उसे, वो प्रोसेस? हाँ, बेसिकली देखो, जो इंडस्ट्री में काम होता है ना, ऐसा नहीं है कि मैं या आप कोई भी काम कर रहे हो तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। देवगोपाल, इफ एनीथिंग you want to add, please add, okay? So बेसिकली एक एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कंसेप्ट आर्ट, उसमें क्या होता है, कंसेप्ट बनाया जाता है। वो कंसेप्ट आता है मॉडलिंग डिपार्टमेंट, मॉडलिंग डिपार्टमेंट में मॉडलिंग बनाया जाता है, उसके लिए अलग स्पेसिफाइड लोग रहते हैं। उसके बाद वो सब जाता है रिगिंग, टेक्सचरिंग, टेक्सचरिंग अनरैप होकर टेक्सचर होता है। उसके बाद आता है रिगिंग डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट के लिए ना अलग अलग स्पेसिफिक लोग रहते हैं काम करने के लिए, ठीक है? तो एक एक प्रोसेस होके आगे बढ़ता है, एक एक काम जो भी आप एक शॉर्ट, पूरा शॉर्ट का ही हर एक इंडिविजुअल चीज़ें जो है एक एक डिपार्टमेंट होके आगे आगे बढ़ता है। तो मतलब सर जो आजकल के इंडी डेवलपर्स हैं जो आजकल काम कर रहे हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो 3-4 लोगों के हैं,
वो लोग पूरा खुद ही हैंडल करते हैं, तो वो भी तो ऐसे करते होंगे। हाँ, उसमें क्या होता है, इतना बड़ा मूवी जैसे आपने स्पाइडरमैन का एग्जांपल दिया, इतने बड़े स्केल का मूवी 2-3 जन का ग्रुप से इम्पॉसिबल है। 2-3 हज़ार लोग लगते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि इट्स अ रियली बिग मूवी राइट। और इसमें मोस्टली 3D बेस्ड मूवी है, ऑल्दो वीएफएक्स, बट इसमें 3D का काम बहुत रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने डेडपूल 2, पता है आपको डेडपूल, या जी फिर सर, जी सर, वंडर वुमन 2, जी सर, पता है। ये सब मूवी में मैंने काम किया हुआ है। तो हम्म, इसमें पैसिफिक रिम मालूम है? जी पता है। हाँ, पैसिफिक रिम, ये सब मूवीज में मैंने काम किया हुआ है। तो ये सब में कैसा होता है, मैं जैसे एनिमेटर हूँ, हम लोग के पास हम्म, सीन रेडी होके आता है, उसमें कैरेक्टर स्टिल रहेगा और टी पोज में एकदम हाथ ऐसे फैला के खड़े रहता है, उसमें हम लोग को एनिमेशन करना पड़ता है। लेकिन हम लोग तक आने से पहले उसका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो सब मॉडलिंग डिपार्टमेंट से होके आता है। मॉडलिंग डिपार्टमेंट हम लोगों के पास मॉडलिंग भेज देते हैं, और एक मॉडल चला जाता है टेक्सचरिंग आर्टिस्ट के पास, जहाँ पे टेक्सचरिंग पे काम होता है उस पर, और साइमल्टेनियसली हम लोग एनिमेशन में काम चालू कर देते हैं। और टेक्सचरिंग एक बार हो जाता है ना, तब हम लोग एनिमेशन में काम करे ही जा रहे हैं, वो टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट से बीजी लाइटिंग के लिए लाइटिंग डिपार्टमेंट में चला गया, समझे? तो ऐसे साइमल्टेनियसली काम होता है, और एक सीन पे एक ही आर्टिस्ट नहीं होता है, एक सीन पे एक एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल लोग रहते हैं। तो मतलब ऐसे इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली, बहुत लोग मिलके काम करते हैं एक एक मूवी में। और आप जो बोल रहे हो दो कोई तीन क्लाउड जन, सिमुलेशन टाइप का होता है इसमें? हाँ, क्लाउड सिमुलेशन होता है क्या, एक टाइम पे कई सारे लोग काम कर सकते हैं उससे? क्राउड सिमुलेशन, क्लाउड, क्लाउड। क्लाउड सिमुलेशन वो एफएक्स में जाता है। अभी क्लाउड का आपको सिमुलेशन अगर चाहिए तो एफएक्स डिपार्टमेंट में चला जाता है वो। वही चीज अगर कंपोजिटिंग में पॉसिबल है फुटेज से, तो कॉम्प में होता है। अगर 2D है कुछ, 3D पैरालैक्स ये सब नहीं चाहिए, इन दैट केस कॉम्प में नॉर्मली बिठा देते हैं। और अगर सिमुलेशन चाहिए, जैसे आयरन मैन जा रहा है क्लाउड को, मतलब क्लाउड के बीच से जा रहा है, सपोज आयरन मैन बोलो या कैप्टन अमेरिका या हल्क, एनीबॉडी जा रहा है, तो उनके लिए ना क्लाउड सिमुलेशन चाहिए, बिकॉज कैमरा भी उसके साथ दिखेगा राइट। तो वो तो सर मैं उसके, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सर, जैसे कोई फाइल है उसको आप लोग क्लाउड पे डाल देते होंगे ताकि एक टाइम पे कई सारे लोग उस पर काम कर सके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वैसे कुछ नहीं होता होगा होता ना? है वो। बेसिकली क्लाउड बेस्ड, जैसे बड़े स्टूडियोज में क्या होता है ना, बड़े स्टूडियोज में उनका खुद का सर्वर रहता है। क्लाउड जैसे आप बोल रहे हो, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, क्लाउड हो गया, वैसा बोल रहे हो ना आप सर्वर के बारे यस में? सर, यस सर। हाँ, तो स्टूडियोज का ना अपना सर्वर रहता है, उसका अपना हंड्रेड्स ऑफ टीबीज का स्टोरेज रहता है, समझे? तो वहां से हम ओके। लोग कनेक्ट, पीसी कनेक्टेड रहता है, वहां से ही हम लोग काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ यस रहा सर, यस है? सर। तो बेसिकली जैसे हम लोग सपोज साइबर कैफे में जाते हैं, एक मदर कंप्यूटर रहता है, उसी से हर एक में लैन किया हुआ रहता है ना, वो टेक्नोलॉजी मतलब उस टाइप के हम लोग का मशीन भी सर्वर से कनेक्टेड रहता है, और सर्वर जो कंपनी है उसका खुद का रहता है। इट्स नॉट लाइक क्लाउड का या फिर आपका गूगल का, या ऐसे नहीं है, वो उनके खुद का सर्वर्स रहते हैं, समझे? हाँ एक्चुअली तो आप काम काम करोगे तो मतलब पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडियो में बहुत स्ट्रक्चर्स हैं, वो पाइपलाइन अलग है। और जो सर्वर होता है या जहाँ पे सिस्टमेटिकली रखा जाता है, हमें सिर्फ इतना इजी वे पे आर्टिस्ट को सर्व किया जाता है कि आप एक क्लिक करो या कुछ करो, वो फाइल अपलोड हो जाता है, या कुछ प्रोसेस है उसके थ्रू वो अपलोड होता है पर्टिकुलर जगह पे, एंड वो आप कोई दूसरा आर्टिस्ट लेके काम कर सकता है। तो ये पाइपलाइन है, ये सिस्टम है, उसका पैकेजिंग प्रोसेस है जो इजीली ड्राइव कर सके उसका। उसके लिए बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स रहते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो वो एक्चुअली बहुत लेंदी प्रोसेस है, मतलब देख बैकग्राउंड प्रोसेस तो बहुत लेंदी है, पर हमको यूजर फ्रेंडली बहुत है, हम बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं, और वो उनकी खुद की
पाइपलाइन सेटअप्स रहते हैं जो इजीली हो पाए ड्राइव करने के लिए। और रहा बात आपकी ब्रेकडाउन्स और मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, ये सारी चीज की, इसका एक प्री प्रोडक्शन होता है कि इसका विजुअलाइजेशन होता है कि वो कैसे प्रेजेंट हो डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट कितना क्लोज है, क्या नहीं है, तो उस हिसाब से उसका लेआउट बनता है। फिर हमें पता चलता है कि ये एग्जैक्ट ये इधर आने वाला है, हमको वो ऑब्जेक्ट उतना ही डिटेल बनाना है, तो हम वो प्रीव्यूज देखते हैं या वो लेआउट देखते हैं। फिर हम उसके और हाँ, उसके तभी पता चलता है कि ये स्टोरी में वो कहाँ यूज होने वाला है, इसके वो कितने साल, एनवायरमेंट कैसा है, उस हिसाब से हमको भी डिटेलिंग डालना रहता है। उसका एक 2D या रेफरेंस इमेजेस भी रहता है, बहुत सारे रेफरेंस हम गैदर भी करते हैं, और टेक्सचरिंग मॉडलिंग पर्पस में बोल रहा हूँ। तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए वो पर्टिकुलर चीजों में क्या क्या चाहिए उस अकॉर्डिंगली करता है। अगर लिक्विड कुछ मिल्क हो एफएक्स में, तो वो मिल्क की ग्रेविटी ही मतलब वेट ही डालेगा, वो मिल्क लगे एफपीएस पे। और कुछ चीज हो जी तो सर, ऐसा लगे। हाँ हाँ, तो ब्रेकडाउन्स जो चीजें हैं ये सुपरविजन चीजें हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सुपरवाइजर है। ये क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक भी कुछ मिस आउट होगा तो वो रियल नहीं लगेगा, तो इसीलिए ये सारे चीज प्लान होता है। फिर भी बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है कि आगे पीछे ये सही से नहीं हुआ, फिर से करें। तो इसीलिए आर्टिस्ट अगर रीच आउट कर नहीं पाता है, हमें आर्टिस्ट वाइज उसको समझना जरूरी है कि हम अगर मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसको रिक्वायरमेंट क्या है सीन पे या शॉर्ट्स पे, या वो कैसे प्रेजेंट होगा, राइट अनिरुद्ध दा? सर मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सर मैं अभी एक फुल सीजीआई शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो उसकी स्क्रिप्टिंग मैं कर रहा हूँ और स्टोरी बोर्ड लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ आगे। ओके ओके, श्योर श्योर। तो एक्चुअली यही प्रोसेस है, और आपको पहले ही जो आपको पूरा एंड तक जानना चाहिए उसके लिए पूरा स्टार्ट टू एंड होना चाहिए, नहीं तो हम बीच में भटकते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा। तो आपको स्टार्ट टू एंड जानना चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं पूरा चीज जो है स्टेप बाय स्टेप, और किसी को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इसको क्या करना है या क्या नहीं करना है, पार्ट बाय पार्ट एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए उस चीजों में। मैंने क्लियर बोला क्या? जी। हाँ ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहद आपका क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? जी सर, जी सर। अगर मुझे सर प्रोसेस इलेबोरेट हो जाता तो बेहतर रहता। क्या क्या? प्रोसेस एलाबोरेट। अच्छा, प्रोसेस एक्चुअली हमको बताने से आप समझोगे नहीं कुछ भी, क्योंकि हर एक स्टूडियो का ना अलग अलग प्रोसेस रहता है, और वो प्रोसेस हम लोग घर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है आपको। जो देवगोपाल ने बताया ना पाइपलाइन, वो वो एक डिपार्टमेंट है अलग से, मतलब उसमें हंड्रेड्स ऑफ लोग काम करते हैं जो कि सिर्फ वही देखते हैं कि सब प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं चल रहा है। समझ पा रहे हो ना कितना बड़ा स्केल में तो फिर काम हो रहा है ये सब। वो इसीलिए कि वो अचीव कर सके और स्मूथली हो पाए, वो इसीलिए इतने लोग काम कर रहे हैं। तो आपका स्केल क्या है काम का, आप किस वजह से इसको अचीव करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको इनपुट्स डालने पड़ेंगे। तो अगर आप नहीं डालेंगे तो ये बैक एंड फोर्थ मतलब होता ही रहेगा, मतलब और आर्टिस्ट जो काम करेगा उसको इजी नहीं रहेगा, उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये सब जरूरी है, और ये कि हमें आधे घंटे में बता दिया आप जान लिए, इट्स नॉट पॉसिबल। और एक चीज जो आज जैसे क्लास हुआ मॉडलिंग का, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, ठीक है। अगर आप काम के बारे में पूछो तो नेक्स्ट है 24 में टेक्सचरिंग। अभी टेक्सचरिंग का प्रोसेस जो है वो दिखाएंगे। तो वैसे पहले हो गया अपना लाइटिंग, 2D जो बताया ना कंसेप्ट डिजाइनिंग वगैरह, वो उसका ऑलरेडी हो चुका है, उसका वीडियो आपको मिलेंगे इसके साइट पे, जो क्लिक एकेडमी का साइट है ना उसमें आपको मिलेंगे, आप देख सकते हो वहाँ पे, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। लेकिन जो इंटरलिंक वाला प्रोसेस है, ये फाइल कहाँ पे जाएगा, ये सब हर एक स्टूडियो का अपना अपना तरीका रहता है, उस हिसाब से सेट होता है सब। तो वो घर पे भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इट्स नॉट
लाइक मैंडेटरी कि ऐसा ही होना होगा, ठीक है। ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का, सर इन फ्यूचर गेमिंग कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा? फ्यूचर के बारे में तो वी डोंट नो। देखो पर फ्यूचर एक्चुअली जो हम वही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो हैंडी हो और यूजफुल हो सके। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अभी तक आया, लेकिन ह्यूज मार्केट पे वो यूज हो नहीं पा रहे क्योंकि बहुत सारे रीजंस के लिए, जैसे ब्लेंडर या और भी बहुत सारे चीज हो सकता है उसमें, लेकिन मोस्टली यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे चीज हमको और भी हर एक चीज शायद पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उसका पाइपलाइन सेट नहीं करते। हम मतलब स्टूडियोज या इंडस्ट्रीज। तो अगर कोई भी चीज बेनिफिशियल हो तो उसको यूज करते ही करते हैं, जैसे अनरियल, यूडिटी, ये सब जो आ रहे हैं, और ऑब्वियसली वो हाई क्वालिटी अचीव करने के लिए कर रहे हैं। पर स्टार्ट टू एंड स्क्रैच से अगर कुछ चीज वो धीरे धीरे डेवलप हो तो वो हो ही सकता है। जैसे अभी पहले तो रिटोपो या रेंडरिंग या बहुत सारी चीज जीब्रश पे पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं, मतलब उतना हैंडी नहीं था। आज और भी ज्यादा यूजफुल होता है, मतलब जल्दी हो पाता है। माड़ी पहले रेंडर माड़ी पे, अगर किसी को पता, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, पहले कि वो एकदम प्रीव्यू नहीं दिखता कि उसका मटेरियल कैसे दिखेगा। अभी वो दिखता है क्योंकि वो डेवलप करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर मार्केट पे ज्यादा वैल्यू रखे। तो इस अकॉर्डिंगली अभी तक तो माया फॉर ऑल रीजंस बहुत ही हैंडी और अच्छा है। और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे मॉडलिंग के लिए जीब्रश, टेक्सचरिंग के लिए माड़ी, पेंटर, सब्सटेंस पेंटर, ये सब अभी तो की है और बहुत ह्यूज स्केल पे ये यूज हो रहा है। तो ये सब टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी होना है। आप अभी जो सेंस लेके सीखे हैं या जो भी ग्रैब कर रहे हैं, चाहे उसको इनहांस भी करना है आपको सेंस लगा के, कि वो इम्प्लीमेंट करना होगा कि वो अच्छे से और उसको डेवलप कर सके डे बाय डे। तो आप फ्यूचर ऐसे ही बनता है। तो कोई भी चीजों में ऐसे ही बनेगा कि जिसका फ्यूचरिस्टिक चीजें रहेंगी जो यूजफुल हो बहुत, और उसको लेके हम आगे सोच सके। तो ऐसे ही अभी फिलहाल माया और ये सारे जो सॉफ्टवेयर है, माया तो फ्रॉम द स्टार्ट, और रियल, यूनिटी, तो ये सब है ही फ्लोर पे। आपको अगर सीखना है तो माया, अकॉर्डिंग टू अस, माया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि once you learn you can implement the same thing in everywhere. कोई भी सॉफ्टवेयर में जाओ, आपको प्रोसेस थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन जो बेसिक चीजें होता है, मॉडल कैसे बनाए, एनिमेशन कैसे करे, टेक्सचरिंग कैसे करे, तो ये सब का जो टेक्निक्स वगैरह है, टूल्स के हिसाब से आपको डेफिनेटली डिफरेंट होगा, लेकिन जो प्रोसेस है, जो स्टार्ट करना कैसे होता है, कैसे पेंटिंग करना होता है, कैसे ये करना है, हर एक जगह पे सेम ही रहता है। तो इट्स बेस्ट टू लर्न इन माया। उसके बाद आप जहाँ पे, मतलब जिस स्टूडियो में आप जाते हो उस स्टूडियो के हिसाब से आपको काम करना है, बट माया इज समथिंग यूनिवर्सल अभी के लिए। तो एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ द प्रोग्राम, और 15-16 मिनट्स मैक्सिमम विल बी स्टेइंग हियर। सो कुछ भी है तो आप लोग बता सकते हो। एनीबॉडी सर हैज आपकी कोई वीएफएक्स की क्लास होगी अभी इन फ्यूचर? कोई वीएफएक्स की क्लास VFX? की क्लास कोई होगी फ्यूचर में? हाँ, VFX का भी कमिंग डेज पे है, होता ही रहता है। आप क्लिक एकेडमी के पेजेस पे सर्च करते रहें और कांटेक्ट करें कांटेक्ट नंबर पे, तो आपको सारी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन तो वहां मिलेंगे। कब क्या प्रोग्राम्स है, आगे वाले दिनों में शेड्यूल का भी पता चलेगा, और VFX का होता ही है, तो आप नजर रखिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर सब्सटेंस हमारी दोनों में से हमें क्या होना चाहिए? देखो सॉरी, सब्सटेंस
एंड मारी। सर हाँ। पेंटर या मारी, आप आप किसको प्रेफर लिख करोगे? आप लिख के बता सकते हैं? सब्सटेंस से मारी और एक बार सॉरी, क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है एक्चुअली जतिन। कौन सा प्रेफर करूँ लाइक दिस? सबसे में मारी, आप किसको प्रेफर करोगे? ओके ओके ओके। एक्चुअली मारी ह्यूज सेट प्रेफर दोनों ही बहुत हैंडी और अच्छा आउटपुट के लिए यूज होता है। बेसिकली मारी पे कोई भी चीज अचीवेबल है और सब्सटेंस पे भी अचीवेबल है, लेकिन सब्सटेंस पे क्या है, फाइल हैवी हो जाएगा। मतलब हैवी इन द सेंस इस पे बहुत कैलकुलेशंस होता है जो आपको स्मार्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं करके भी बहुत जल्दी और अच्छे ट्रिक्स तरीके से अचीव हो सकता है। लेकिन ये हैवी होने की वजह से कुछ बड़ा सेट या बड़ा एनवायरनमेंट वो आप पेंटर में जल्दी नहीं बना सकते। तो अगर पेंटर में मेटल पार्ट्स कुछ अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप से ले जाएंगे और उसको करेंगे तो बेस्ट पेंटर। और उसका मैप्स लेके मैप्स आप किधर भी यूज कर सकते हैं, उसके ट्वीक भी कर सकते हैं। तो माडी एंड पेंटर दोनों साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट यूज करने के लिए। पर हाँ, जैसे मैंने बोला कि लिमिटेशंस कुछ चीजों की है, कुछ चीजों में जैसे माडी में भी कुछ है, सब पेंटर पे भी है। तो मारी पे पेंटर पे बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी लोड नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके कैलकुलेशंस बहुत होते हैं। सो इसीलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पर रिक्वायरमेंट कौन सी जगह पे क्या है वो डिपेंड करता है। हेलो जतिन। हाँ जतिन। गॉट इट सर, गॉट इट, ओके, गॉट ओके। इट। सो और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? सर माया और जी ब्रश में कौन सा बेस्ट है? देवगोपाल। नहीं, ये बेस्ट और ये वाला चीज नहीं है। ऐसे पूछा जाए कि मम्मी और पापा में से किसको ज्यादा पसंद है, ऐसे वाला क्वेश्चन है लाइक तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। माया इज लाइक आप स्क्रैच से बेस बनाओ और इम्पोर्टेंटली उसको ज्यादा डिटेल आप जो एक्सट्रीम लेवल डिटेल है वो जी ब्रश में कर सकते हैं। उल्टा भी प्रोसेस, ना, पर स्कल्पटिंग। यस स्कल्पटिंग। और उल्टा भी हो सकता है कि आप पहले डिटेल बनाने के बाद रिटोपो करके माया में मॉडल लाओ फिर अनरैप करो। बेसिकली रेंडर इंजन से लेके मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए सब कुछ अगर माया में ही हो रहा है तो माया कोर चीज है। तो उसको रेंडर आउट करने के लिए आप कीशॉट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन में यूज होना है फिर वापस माया में आना है। तो देखा जाए तो माया से स्क्रैच से मॉडल बना सकते हैं, अब नहीं भी बना सकते। अब बहुत ज्यादा हैंडी है जीब्रश पे तो सारी चीज जीब्रश में बना के रिटोपो करके ले आ सकते हैं, पर वो आई थिंक ज्यादा टाइम टेकिंग होगा कोई सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए। तो बिगिनिंग स्क्रैच से माया बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन डिटेलिंग ऑब्वियसली जीब्रश पे करना ही पड़ेगा। और अगर कुछ चीजें ब्रश पे डिटेलिंग नहीं होने से थ्रू मैप्स पे भी हो जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन माया फॉर एनी काइंड ऑफ मॉडलिंग इम्पोर्टेंट, जिब्रश डिटेलिंग पार्ट ऑफ स्कल्पिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है आज के लिए। सो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट, पर पर्पस अलग है। अच्छा जतिन, आपका फुल नेम एक बार मेंशन करेंगे क्या? देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम क्लिक एकेडमी, आपका एक बार नाम बता दीजिए ना, फुल नेम। और गाइस ये प्रोग्राम के बाद ना एक जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक फीडबैक फॉर्म जाएगा, आप लोग काइंडली इसको फिल अप करके भेज दीजिए, ठीक है? और क्वेश्चन किसी को कुछ?
जतिन कुमार, ओके। सो किसी को और कोई क्वेश्चन है क्या? Okay, I don't think anybody has any question anymore. Anyways, so let's conclude today. तो बेसिकली जो मॉडल आज आप लोगों को दिखाए हैं, इसका टेक्सचरिंग होगा 24th को एक फ्री क्लास है। उसमें इसका टेक्सचरिंग कैसे करते हैं, क्या आउटपुट होगा फाइनल, वो सब दिखाएंगे आपको। तो आप लोग रहिए, आप लोगों की कोई दोस्त वगैरह कोई भी आना चाहता है तो उनको भी इनवाइट कीजिए, उनको एनरोल करने बोलिए। क्लिक से नया लिंक जो भी रहेगा सबको आपको मिल जाएंगे। और that's all for today. आप लोग और आप लोग प्लीज वो फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिएगा और कनेक्टेड रहिए क्लिक एकेडमी पर साइट से। एंड उनका जो फेसबुक एंड लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम में जो भी पेजेस है उस पर कनेक्टेड रहिए, आपको हर एक चीज़ का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। That's all for today, guys. So we are leaving right now, and hope all the best for all of you. We'll see you soon. Thank you everyone for joining. Bye bye. Good night. Bye. And thanks everyone for joining.